गुरु भाई बहन को कौन चरणों में प्रणाम करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। बड़े लोग प्रणाम करिए, छोटे का आशीर्वाद। 4 दिन जारी शिव गुरु पर, उतना आता तो नहीं है, बाकी गलती होगा तो माफ़ करिएगा। पार्वती माता थी, रोज पूजा, मैंने रोज बगीचा से फूल लाती थी और पूजा रोज करती थी। रोज लाती थी, मैंने पूजा करती थी रोज, हर दिन। माता पूरी मैंने बगीचा में जाके माली से पूछती थी और बगीचा से फूल तोड़ के लाती थी और मैंने पूजा करती थी। एक दिन माई बोली, मैंने शिव जी को बोली कि मैं तो रोज ही बगिया जाती हूँ, फूल लेकर आती हूँ और फिर ला के पूजा वूजा करती हूँ। तो आज क्या करिए ना कि आप ही जाके बगिया से फूल लेके आइए। तो भोलू जी बोले ना कि शिव जी बोले कि ना गौरा से आप ही जाइए लेके आ जाइए। तो बोल माई जीदी करने लगी, गौरा माता जीदी करने लगी कि ना आप ही जाइए, आज आप ही लेके आइए तो हम पूजा करेंगे। नहीं, आज आप ही जाइए। तो माई बहुत जीदी करने लगी, पार्वती माता बहुत जीदी करने लगी, आप ही लेके आइए। तो क्या करे, फिर भोला जी मैंने शंकर भगवान फिर गए बगिया, मैंने जाने लगे फूल लाने के लिए। तो बोले कि महादेव से आप पूछ लीजिएगा, जो बगिया के रखवाला है उससे पूछ के तब तोड़ के लाइएगा। जैसे फूल के बगीचा में गए, वैसे फूल रखवारी करने वाला चल गया घर, कोई है ही नहीं था बगीचा में। बहुत देरी तक महादेव बैठे बगिया में, बहुत देरी तक आसरा देखे मैंने बहुत टाइम लग गया। आसरा देखते हुए बहुत टाइम लग गया। कुछ कोई नहीं, कौवा भी नहीं, चिड़िया भी नहीं, कोई है ये नहीं, किससे पूछूं। बहुत देरी तक बैठल फिर अपने से बगिया से तोड़ के फूल लेके आ गए। तो तोड़ के लेके आ गए फूल, तो क्योंकि पार्वती माता भी, वो भी तो बहुत हैं, अंतर्यामी है, उनको भी सब मालूम है। तो जब बगीचा से फूल तोड़ के लेके आए हैं, शंकर जी तो बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं पार्वती, आई महादेव से रवा फूलवा लेके आईली तो पूछ के मैंने पूछ ले हली कि ना बगिया के रखवाला से पूछ के लेके आईली है। तो बोले पार्वती से देखिए ना, सब बहुत देरी तक हम आसरा देखिए ही, बहुत देरी तक बैठल आसरा देखे थकेली। तो एगो चिड़ैयो नहले, एगो कौओ नहले से हम आसरा देखे थक गई। तो फिर अपने हम हार पार के फूलवा तोड़ के लेके आ गई। तो बोले पार्वती माँ बोले तो बहुत बड़ा गलती कैला, बहुत मैंने एक कर्जा चुकावे पड़तावा से, ये बहुत बड़ा गलती कैला। कैसे अपने बगीचा से फूल तोड़ के ले आना, देकर ओकरा ही तोरा जाके और फिर काम उठाना करने पड़ता, ओकर नौकर चोकर बन के काम करे पड़ता 12 साल तक। तो कैसे फूलवा पे तोड़ के लेके आ गया। तो कह के आप तो लेके आइए गए गौरा, आप तो लेके आइए गए पार्वती, तब क्या करे, तो चुका ही पड़ेगा ना हमारा राजा। पार्वती माता पूजा वूजा किए तो जो पूजा वूजा किए तो फिर क्योंकि उनको चुकाना था ना, शंकर जी के फूल लेके आ गए तो वो कर्जदार हो गए ना कि बिना पूछ ले फूल लेके आ गए। इसलिए किसी से बिना पूछ ले कोई चीज़ लेना नहीं चाहिए। तो अब माता बोले कि आपको जाने पड़ेगा, शंकर जी आपको जाने पड़ेगा, उनको घर वो कर्ज चुकाने के लिए जाने पड़ेगा। तो का किए महादेव बाबा, महादेव का किए कि अपना बच्चा को भेष पकड़ लिए, मैंने लंगा कपड़ा लता को नहीं, पूरा नेटा फेफन चल रहा है। और फिर वो भेष बना के ऊपर से फिर जो मालिक था, मालिक इधर चल गए, मालिक इधर आए। मालिक कहूँ तैयार हुआ हो के राजा महाराजा है, तो माली राजा महाराजा था ना, तो राजा महाराजा था, कहूँ जा रहा था मालिक, तो वाइट कपड़ा पहन के कहूँ मंदिर जा रहा था, तो कोई काम पर जा रहा था माली जा रहा था। तो महादेव का किए कि उसको पैर पकड़ लिए राजा के पैर पकड़ के रोने लगे कि मैंने कुछ कह के रोने लगे कि हमारा कोई नहीं है, हमको अपने साथ लेके चलिए, ऐसे कह के रोने लगे। हम अनाथ हैं, हमारा माई बाप कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, खाना पाने के लिए भी नहीं मिलता, ऐसे मैंने कुछ कह के रोने लगा। महादेव रोने लगे।
तो वो राजा थे, माली थे, राजा तो माली था राजा, तो उसको बाल बच्चा भी नहीं था। तो महादेव जहाँ जा रहा था वो फिर काम पर, या जहाँ मैंने कहूँ जा ही रहे वो माली, पता नहीं कहाँ जा रहे, तो मंदिर लिए दर्शन करने, ये कहूँ जा रहे, तो फिर वहाँ नहीं गए। फिर वापस महादेव तो अपना रूप बदले ही थे, वापस महादेव के लेके, बच्चा के रूप में महादेव से लेके फिर वापस घर पर आ गए। तो बोल रहे हैं, वो राजा बोल रहे हैं कि तो देखिए न रानी, देखिए न रानी से एक बच्चा लाया हूँ, से चाहे आप इनको अपना बच्चा मानिए, चाहे आपको काम धंधा में दिक्कत होगा, चाहे काम धंधा करवाइए, तो एक लेके आया हूँ बच्चा। तो महादेव के नाक से नेटा फेंकने चले, क्योंकि वो भेष बदले थे ना, नाक से चला तो पूरा कदई उदय लगल उगल था, लगा लिए थे, मैंने भेष बदल के रूप आए है ना। तो रानी थोड़ा घमंडी थी, खरूस थी, बोलते हाँ ये माई इतना गंदा पूरा नेटा फेंकन चूरा, पूरा कदल दे लग, कैसन लेके आ गए हैं बच्चा, नहीं राजा कैसन बच्चा लेके आ गए, पूरा नेटा फेंकन लग रहा है, बाप रे बाप, लेबू कर लिए काम धंधा करने के लिए नौकरी लाए, तो ऐसा लेके आए बच्चा, ये क्या काम धंधा करेंगे, से ऐसे ले गया। रानी से इनको माई बाप ना है, बच्चा अकेले था, रो रहा था, पैर पकड़ के, तो हमरो माया आ गया कि मेरा भी बाल बच्चा नहीं है, ये बच्चा के रूप में सोच रहे मानूँ, चाहे आपको ये मन है तो काम करवाइए, चाहे बच्चा के रूप में मानिए, अब लेकर आए हूँ, रखिए, अपना क्या कमी है, राजा महाराजा है, ये खाने पीने का कमी है, से बनेगा वही में से इतना उतना दे देंगे, खा के अपना मन होगा तो गाय बछरू इतना है, गावत पानी दे देगा, अब रहेगा यही ये कोना में, अपना मन कमी है, से रख लीजिए रानी। तो रानी हाँ रखना है तो रखिए, क्योंकि घर के दरवाजे के अंदर नहीं आना पड़े, आने हम नहीं देंगे, आना नहीं, वो उनको आना नहीं चाहिए, उसको दरवाजे के अंदर नहीं आने देते थे महादेव के। महादेव तो भेष बदली थे ना, तो रानी बहुत खड़ूस थी, तो दरवाजे के अंदर नहीं लेती थी महादेव के। तो महादेव तो भेष ही बदले थे, और मैंने गाय, जहाँ गाय गोरू उसको भैंस भीस, मैंने राजा महाराजा है ये था, वो माली जो राजा था, तो माली था, तो राजा महाराजा था, तो गाय बकरी बहुत था, तो उधर मैंने महादेव जो थे, तो गाय बकरी की मैंने सेवा हुआ करते थे, कुछ मैंने घास बीस बाहर से ला के देते थे, चारा उरा खाने के लिए देते, काट के देते थे। ऐसे मज़े के दिन हो गया, 8-9 साल मैंने मज़े के दिन हो गया। तो खाना जो उसको खाना जो बचता था, खाना उन्हें नहीं खिलाता था, रनिया के खाना आदमी लेता है तो खाना जितना खिलाता है नहीं खिलाता था, बचता था वही जूठा ही देती थी खाने महादेव के, जब खाना जूठा देती थी। और अगर उसको निरट खाना रहता, महादेव बोलते थे हमको भूख लगल है, बच्चा के रूप में बना के आए तो भूख लगल है, तो क्या करती थी रनिया ना कि अच्छा खाना भी रहता था, तो जब महादेव मांगते थे खाने के लिए, वो खाना थाली में निकालती थी, वही में 3-4 कबर खा ले तो महादेव को देती थी। मैं जूठा खाना हर समय देती थी, निरट कभी नहीं देती खाना, और हर समय गुस्सा रहती थी, नहीं खड़ूस रहती, बोलती उधर रहा इतना गंदा है, बाप रे बाप इतना गंदा है, ऐसे करती थी पूरा, उनको देख के घिनाती थी वो, मैंने क्या बोलते हैं, रनिया बहुत घिनाती थी। और राजा जो माली जो राजा था बोलता है ए रानी गलत करिए, इतना ना खड़ूस बन चाहिए, इतना ना कर, धन रहे तो ऐसे ना करना चाहिए, देखा तो बच्चा है ना, बच्चा से ना ऐसे ना करना चाहिए रानी, अच्छा ना करी था, बहुत खड़ूसी करे, इतना ना करना चाहिए। राजवा मैंने समझाता था रनिया के, बाकी रनिया समझना चाहती ही नहीं थी, बहुत खड़ूसी, समझना नहीं चाहती थी रनिया। ऐसी महादेव के मैंने महादेव ऐसे मैंने महादेव के कितना दिन हो गया, मज़े के दिन हो गया। तो जब गए तो जो राजवा बोला ना कि राजवा नाम रख दिया था नेटा हवा, नेटा चलता था तो पहले को बूढ़ पुरानी नेटा चलता था, तो नेटा हवा रख दिया था नाम। राजवा बोला कि नेटा हवा से जा, एक बाल्टी पानी खींच के जाओ, अपना गोड़ हाथ धो लो, नहा लो, हम एगो कपड़ा ला देंगे पहनना तू, और अच्छे से रहना। ते जाके महादेव बल्टी पानी खींचे कुआं से, नहा धोवा लिए, और फिर एक कपड़ा ला दिया राजवा, फिर वही पहनते हुए थे, फिर नाव दिया हुआ होगा पता नहीं, तो वही पहनते हुए थे महादेव के मज़े के, तो रहते रहते मज़े के टाइम बीत गया। तो एक दिन राजवा को कहूँ
बोल रनिया बोली कि देखू ना से राजवा के बोल रही है रनिया कि देखी सी रहुआ सगरो तो दर्शन करिए ले ली। एक जगह भोला जी के मंदिर है, बहुत कहते हुआ बहुत मने बहुत मंदिर परिचित मंदिर है, कहते हुआ जे मांगते सब चीज़ मिल जाता है। से वो मंदिर भी मंदिर जहाँ मंदिर है वहाँ कभी दर्शन नहीं करने गए हैं, से एक आध दिन जाके वहाँ दर्शन कर ले नरवा से रनिया बोल रही है दर्शन जाके कर लेती है। तो राजा बोला कि सही है कई थरानी सगरो तो घूमिए ले लिया तैयो न बाल बच्चा होला से जाए थी। अब एगो हुई मंदिर या बचते है से हुई जाके दर्शन ही कर ले। तो राजवा वो दिन अमावस्या था या कोई गुरु पूर्णिमा था, ऐसे कोई दिन होगा याद नहीं है। वही अमावस्या ये गुरु पूर्णिमा के दिन नहान करने के दिन था। तो बोल रहा है राजा बोल रहा आज ही नहान करने के दिन है से ए रानी से हम जाए थोड़ा दर्शन कर लेवे और तू चल जा गंगा नहाए, गंगा नहाए चल जा। तो राजा चल तो कही हाँ राजा से रहो जाए दर्शन करे तो हम तो करे जरूर गंगा नहा जाए। तो केकरा जोर गंगा नहाए नेटा जरूर चल जाए गंगा नहाए। तो अब का करूँ अब रहो तो जैते ही से चल जाऊँ अब कहाँ चल ही जाए ओकरा जोरे। तो रानी मजे के चल गए, राजा तो चल गया, राजा चल गए वो दर्शन करने जहाँ परिचित मंदिर था भोले जी के वहाँ चल गए दर्शन करने। और राजवा रनिया का करी मजे के साड़ी उड़ी पहन के पीट पाट मजे के हो गई। रानी है ये थी एक से कपड़ा उपड़ा तो उसके पास का कमी हो गई, एक से कपड़ा होगा खाइए था मजे के साड़ी उड़ी पहनी सब एक से ये जेवरात जे पहना हो सब पहन के रेडी हो ये तैयार हो गए। तब बोल तैयार हो जाने के लिए तो फिर का बोलती है ए तू दूर रहना मैंने हमको नज़दीक ना आना, दूर दूर रहना। हम तो रनिया आगे आगे जा रही है, अब भोला जी पीछे पीछे जा रहे हैं। भोला जी पीछे पीछे तो बोल रहे हैं भोला जी कि अब हम भेष तो बदल के अबे किया हूँ और इतने 11 साल से कहीं रह रहा हूँ, अपना कुछ चमत्कार भी दिखाना चाहिए। क्या करूँ इन लोग का आया हूँ तो कुछ दे ही के जाऊँगा तो अच्छा ही रहेगा। मन में सोच रहे हैं कि दिखा दो अपना चमत्कार। अब इन लोग आया हूँ इतना दिन तो कुछ दे के जाता तो अच्छा ही रहता। तो जब कोई पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा रहता है कोई चीज़ रहता तो गंगा जी में बहुत कोई पाप कर लेता पुण्य कर लेता, बहुत जन नहाते हैं गंगा जी में ना। वो दिन गंगा माई का तो कोई आहरा में ये नदी नाल जो है ऐसी आहरा है जो कियारी वाली है, जो पानी जहाँ रहता है झरना बना वहाँ पानी वहीं गंगा माई आ जाती है। इसलिए आ जाते नहीं कोई इतना सब पाप करके हमको में नहाने आएगा तो हम कितना दिन के पाप हम अपने पास संभाल के रखेंगे। इसीलिए हम न रहेंगे नहीं लोग पाप अपना जो जैसा कर्म किया है अपना खुद ही पाएगा। अपना कर्म धोने आया है तो अपना मन में जैसा भाव रखिएगा तो वैसे होता है। तो कहते जहाँ गड्ढा में गंगा माई आ जाते हैं चाहे क्यारी गंगा में क्यारी रहता है धान के, चाहे आहरा रहेगा चाहे झरना रहता है वहाँ माई आ जाते हैं। तो वही लाइन से महादेव रनिया के लेके जा रहे थे। तो बोल रही रनिया तो पाप धोने जा रही है, अब गंगा माई तो नदी में है नहीं, गंगा में है नहीं, गंगा माई तो यहाँ कियारी में है कि हम कितना जन के पाप संभालेंगे। तो गंगा माई तो कियारी में तो क्या करें महादेव धीरे से ऐसे थोड़ा कहीं कुछ फंस हुआ उसा दिया अपने अथी से और गढ़ावा में गिरी कि मैंने जो नहाने आई हम इतना ही रहे इतना दिन रनिया ही रहे तो कुछ मैंने इसको कुछ मैंने अच्छा करके जा। तो रनिया को सोचे कि यहाँ थोड़ा यहाँ गंगा माई तो यहाँ बैठी है आहरा में है खेत में यहाँ थोड़ा गिर जाएगी तो यहाँ पापी से धुल जाएगा थोड़ा मोड़ा कुछ तो धुल जाएगा। तो गढ़ा में थोड़ा ऐसे कर दी कैसे मैंने कैसे थोड़ा धक्का दे दी बोलते हैं रनिया बोली हमारा गिरा दिया ऐसे बोल रहे हमारा गिरा दिया। तो बोल रहे कि हम कहाँ गिरेली रानी तो वो अपने गिर गए लोग फंस के जी। महादेव बोले हम कहाँ गिरेली रानी तू तो अपने गिर गए हो रवा हम कहाँ गिरेली हम नहीं गिरेली है। तो फिर उठ से उठ के तो महादेव हाथ दिए उसको क्योंकि हिल था उसमें मैंने गड़ गए मैंने पहले हाथ दे के बाहर महादेव निकाले और फिर बोले रानी से रवा क्योंकि वह गंगा माई है। तो महादेव वो सोच रहे हैं अगर जाए तो गंगा माई तो पहचानिए लगी बोलेगी कौन भेष बना के आया है
कोची बोलते हैं महादेव कौन भेष बना के आए हैं, ऐसे तो पहचाने लगी गंगा माई। अब कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो हम कहें रानी से रघुआ जाके नहाऊँ, हमें जो बैठा ली। तो गंगा माई तो जहाँ यहाँ गिरी थी तो खेते में थी, तो हम तो देखिए लेगी, गंगा माई देखी ली। तो बोलती हैं, तो अपना अनुसार बोलती है कि रघुआ हियाँ का करे लिए। तो बोले कि हमरा बहुत बड़ा फेरा में हो, फंस गई, अपना हम कर्जा चुकाने वाली, ऐसा ऐसा बात है सब बताने लगे महादेव। नैया से चल गए नदी में, गंगा जी में नहाने। और जब गंगा जी अपना भेष में आ रहे हैं तो महादेव बोल रहे हैं नहीं, मैं जौन भेष में हूँ वही भेष में आप भी आइए, न तो अच्छा ना रहेगा ना कि हम आप कौन भेष में आएंगे तो देखेंगे तो रानी ऐसे मेरे पर भड़क कर रहती है, आप कुछ भड़क उड़क जाएगी। तो गंगा माई थे तो बूढ़ी की भेष पकड़ के आके महादेव जहाँ बैठे थे अपना भेष में, तो बच्चा के भेष से था वही भेष में बैठे, तो एक बूढ़ी की भेष में आई गंगा माई आए। तो रनिया नहा रही है, फिर भी ध्यान हिया महादेव पर, कह रहे चल न जाए वो घर, चल न जाए हमारा छोड़ के, चल न जाए, ऐसे सोच रही। क्योंकि वो तो है ही थी खड़ूस, उसका मन में तो जलन रहता ही था, उसको निकलते नहीं था कि चल न जाए लड़का अथी मैंने चल न जाए, पगलाई से कुछ बोलती थी आटे पटा, तो कि चल न जाए मेरे को छोड़ के, काजी ने का कर रहा है, केकरा से बतिया। गंगा माई बूढ़ी की भेष बन के आई थी ना कि केकरा से बतिया रहा है, बतियानों को मिला तो बूढ़ी से बतिया रहा है, कोई औरत से नहीं, कोई लड़की से नहीं, बुढ़िया से बतिया रहा है। कब से रुक जा तोहरा हम बतावे ही कब से, ऐसे अब मन में नहा रही है और मन में का सोच रही है औरनिया। तब नहा हुआ के आई तो बोलती है तोहरा तो बतियाने के लिए बुढ़िया मिला, कोई जवान नहीं मिला, कोई लड़की नहीं मिला, बुढ़िया मिला बतियाने के लिए। तो बोले कि जाए देवरानी, एक बूढ़ी मामा थी ना, तो हम वो बतियाने लगी तो ओकरे से हम बतियाने लगे, ऐसे ऐसे कुछ बतिया रही थी वही बतियाने लगे। तब फिर गंगा माई बोल रहे हैं कि अरे महादेव रवा इतना दिन से ओकरा घर ही आई, आपन चमत्कार ना दिखा देवे से कुछ तो ओकर बाल बच्चा नहीं कुछ चमत्कार दिखा देवे। तो बोले कि हाँ गंगा से इतना दिन से तो है ही है से, हाँ हम जब तो आपने चमत्कार दिखाइए कि जब ऐसे शंकर जी वो बतिया रहे हैं, जो शंकर जी और गंगा माई दोनों बतिया रहे हैं कि हाँ अब इतना दिन से ओकर घर में ही है, दाना पानी खाई थी ओकरे की ही, तो हम अपन चमत्कार दिखाइए थे जब ऐसे बोल रहे हैं शंकर जी। तो बोल रहे हैं कि का गंगा माई बोल रहे का करिए थी महादेव से, ओकरा घरवे में गंगा जी मैंने गंगा जी अपन अथी से लेके आइएगा, गंगा जी अथी कर दीजिएगा, कोची बोलते हैं अपना चमत्कार से गंगा जी बना ला दीजिएगा और वही नहा लेंगे वो घरवे में। तो फिर राजवा जब सौर से दर्शन करके राजा आया, बोलता है नेटहवा से जा एक बाल्टी पानी लेके आओ, हमारा गोड़ हाथ धोवे है। तो जाओ एक बाल्टी पानी लेके आओ, कुआं में से हमको गोड़ हाथ धोना है। राजवा बोल रहा है महादेव के, नेटहवा नाम छाप दिया था, जा एक बाल्टी पानी लेके आओ, मेरे गोड़ हाथ धोना है। तो महादेव बोले ना कि ऐसे जाइए आप लोग कपड़ा उपड़ा बदलिए, हम एक बाल्टी अच्छा लेके आते हैं। तो महादेव उन लोग काहे अब दोनों वो भी आए थे चारों धाम करके, ये भी नहा के आए थे, तो दोनों बात करने लगे। महादेव अपना जटा खोले पूरा आंगन उसको पका के था, राजा महाराजा है था, पूरा का आंगन था पका के, बड़ा आंगन था, पूरा अपन जटा खोले महादेव और पूरा एकदम आंगना में पूरा पानी भर गया, पूरा बढ़िया जम जल पानी पूरा एकदम बढ़िया पानी भर गया था। तो पूरा मियाँ बोल रही क्या इतना जल्दी कितना यहाँ से पानी भर दिया बाप, कितना जल्दी इतना बल्टी कितना आंगन में पानी भर दिया लड़के भाई से रनिया सोच रही कितना जल्दी पानी भर दिया इतना आंगन में। बोल रही इतना पानी भर दिया पूरा घरवा कचाइन हो जाएगा, पूरा गीला घरवा कर देगा, अभी रुक तोहरे पोछने पड़ेगा, तोरे सब पानी फेंकवा, तोरे से पानी फेंकवा। कहते इतना पानी भर दिया, वो अंदर से अंदर मैंने खड़ू से ही कर रही है, इतना कहाँ से पानी भर दिया, कहाँ से पानी भर दिया। और कल की रानी रेवा काहे ले पोस आई थी, जाओ नहाओ ना, टेंशन ना ले महादेव के, रेवा टेंशन ना ले, रानी से हम पोछ देवे ना, जाओ नहाओ रो। तो का कहलन रानी राजा पूरा नहायलन, दोनों नहा उहा लेलन, फिर नहा उहा लेलन। तो फिर कहिए तन फिर पार्वती माता के मैंने 12 साल हो गया, फिर 12 साल हो गए। तब अब पार्वती माँ सोच रही है कि 12 साल हो गया
ऐसा न महादेव तो भोला भंडारी है ये हैं। अब हम लेने ना जाओ तो उनका राजवा रनिया के मम्मी और पापा बनाए हैं, माता पिता बनाए हैं महादेव, काजे नहीं हमारे न भूल जाए, सर ना लेवे जाए तो भूल जाए, कोई ठिकान है ये भोले भंडारी। तब फिर गौरा माई नीचे लेने आए हैं महादेव के, चलिएगा 12 साल हो गया, लग रहा है हमरो भूल गए का। तो बोले ना, महादेव बोले ना पार्वती से रहो, कहाँ भूलन लाई, हमें याद है ना। अभी इन लोगों से कोई चमत्कार दिखा के जाऊँ, इसीलिए थोड़ा रुक गई। तो रहुआ आइए गई पार्वती, तो रहुआ अपना भी चमत्कार दिखा दूँ, हम लोग दिखा दूँ। पार्वती अपना भेष में आइए ना, आइए रहे तो फिर यहीं आगे तो बोली। तब फिर कहा कि महादेव, हाँ सॉरी, फिर कहा कि महादेव पूरा उन लोग राजा रानी नहा के गए तो रनिया खिड़की से देख रही है, आज रुक जा, इतना आज पानी फेंके पूरा दिन भर लग जाएगा, इतना पानी भर के रखा था, मतलब भर फेंकते पूरा दिन लग जाएगा। तो आज दिन भर काम करा ऐसा खड़ूस गिरी कर रही थी रनिया, कासला से कितना फेंकता है तू पानी। अब खिड़की से देख रही है, कपड़ा बदल रही है। तो उन लोग राजा रानी नहा के गए तो अपना शिव शंकर महेश्वर अपना बाल बांधे, पूरा पानी सूख गया अंगना के, पूरा पानी सूख गया तो बोलती है, फिर रानी कपड़ा बदल के बोलती है, एक तसला भी पानी, एक बाल्टी भी पानी बाहर फेंकी, ये पानी कैसे सूख गया। तैयो उसको पता नहीं रनिया के कि भगवान है कि का, तैयो रानी को पता नहीं है। तो पूरा पानी सूख गया, तैयो उसको कोई क्षण विचार नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, उतना मैंने दिमाग नहीं लगा, ये सोची नहीं होता ना। तब फिर वही समय फिर हो गया, फिर पार्वती माई आए तो बोलते हैं कि अब चलिएगा, टाइम हो गया, 12 साल हो गए, चलिए अब। तो बोले अपना भी वहाँ सब है, भगवान है, इंसान के तो इतना काम है, भगवान के तो करना ही नहीं कितना है, तब चलिएगा। तो फिर बोले हाँ पार्वती चलेगा, तो है ये है, तो आप भी अपना भेष में आइए, हम भी अपना भेष थोड़ा दिखा देते हैं। तो पार्वती माई आए तो पार्वती माता अपना भेष में आए, फिर महादेव भी अपना भेष में आए, अपना रूप दिखाए, फिर बताए राजा के कि आपको घर में बताए ऐसे कि मैं बगिया में आप नहीं थे तो हम फूल तोड़ने गए थे, तो फूल बिना पूछले तोड़ के लेके आ गए थे। तो मेरे पार्वती मैंने बोले कि आपको तो मैंने बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, से आप उसको मैंने नौकर बन के चाहे बेटा बन के चाहे कुछ बन के चुकाने पड़ेगा, इसलिए आपको घर में कर्जा चुकाने अपना आया था, फूल तोड़ा था इसलिए। तो वो तो राजवाग तो दाते अंगुली काटने लगा कि आई रे माई, महादेव आए थे, बाप रे बाप, हम लोग तो पहचाने नहीं, कभी नहीं इनको हम अच्छा से बात किए, अच्छा कुछ खाना दिए, अच्छा से नहीं बोले बतिया, एकदम दाते अंगुली काटे। रनिया तो पागल हो गई एकदम रोते रोते, आई हो माई, महादेव ने कभी नहीं अच्छा खाना दी, कभी नहीं अच्छा से बात करी, मेरे घर भगवान रहते थे, कभी भगवान से अच्छा से बात नहीं करी। मैं ऊपर जाके का जवाब लगा के अगर सामने मैं जाऊँ उतरे महादेव मेरे को मिलेंगे तो बोलेंगे तू बच्चा तू का गलती किया है ना किया है, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी, बोलूँ कैसे बोलूँगी, मैं कभी कुछ गलती नहीं किया हूँ। तो उनको तो पता है कि मैं भगवान हूँ, इंसान बन के आया हूँ, मेरे साथ में इतना गलती किया है, तू कैसे नहीं गलती है, मैं कैसे मुँह दिखा गए थे। छाती पीट के रोने लगी, पूरा तड़प रो रही है, पूरा रो रही है। तो बोली कि ऐसे तो महादेव तो भोले भंडारी है, वो तुरंत क्षमा कर देते, बोल रहे कि हम तो तुमको क्षमा कर दिए, हमको मन में तो तेरे लिए कुछ कड़वाहट नहीं है। महादेव बोले तेरे लिए मेरे मन में कुछ कड़वाहट नहीं है, मेरी तरफ से कुछ कड़वाहट नहीं, मेरा आपको कुछ कड़वाहट नहीं, मेरी तरफ से मैं तो माफ़ कर दिया हूँ, मेरी तरफ से कुछ कड़वाहट नहीं। तो बाकी यही बोल रहा हूँ मैं आपको कि आपको दरवाज़ा पर कोई भिखारी आ जाए, चाहे कोई लंगड़ा लूल्हा आ जाए, चाहे कैसू आ जाए, खाना अगर आपको पास खाना है तो जूठा करके कभी नहीं देने का, अच्छा दे देने का, एक गिलास पानी दे देना। कपड़ा है नहीं, नया नहीं है तो आप कहीं पास पुराना ही कपड़ा है तो वो फटा पुराना पहनना है तो उसको एक बार पूछ लेना, हाँ भाई ये कपड़ा मेरे पास है क्योंकि नया नहीं पहनना है, पहनिएगा। अगर वो लेवे तो दे देवे, ना लेवे तो दे देने का, कपड़ा दे देने का, अच्छा खाना देने का, कोई के मैंने जूठा पाठा नहीं देना चाहिए। तो फिर इतने कह के महादेव और पार्वती माई चल गए।
चल गए। इन लोग तो दोनों छाती पीट पीट कर रोने लगे। हमको घर महादेव इतना दिन रहे, 11-12 साल रहे, हम उनको कभी अच्छा से बात नहीं किए। ऐसे क्या कर रोई थी रणिया, तो खाना ही नहीं खा रही है, छाती पीट पीट कर रो रही है, रो रही थी। और राजा भी तो उतना खड़ूस नहीं था, फिर भी रो रहा था। मेरे घर में भगवान खुद आए थे, हम उनको इज्जत से नहीं किए, बात नहीं की, कभी अच्छा खाना नहीं दी, कभी अच्छा से बात नहीं की। ऐसे कह कर दोनों हमारे मेहरारू मैंने बहुत रो रहे थे, कि खा रहे न पी रहे, टेंशन में रो रहे थे। तब पार्वती माँ फिर ऊपर दोनों कैलाश से चल गए। तो पार्वती माँ बोले कि आपको गए थे कर्जा चुकाने, तो उन लोग के आग दुख में डाल के आ गए महादेव, ये अच्छा नहीं काम की, गलत हुआ है उन लोग के साथ। तो बोल रहे हैं महादेव, तो क्या कह रहे हैं पार्वती, बोलिए। तो कहेंगे का महादेव से एक बार हम लोग के चलने पड़ेगा, फिर चलने पड़ेगा। तो कुछ दिन के बाद फिर आए महादेव और पार्वती माँ आए उन लोग राजा रानी के पास। तो उन लोग मैंने इतना एकदम रोते और बिना खाना पानी के लिए एकदम बिना खैला पीना मैंने खटिया में सट गए थे ना, मैं इतना कमज़ोर हो गए, उठने की ताकत नहीं है। तो पार्वती माँ और महादेव दोनों उठाए हैं, दोनों जन के बोलते हैं उठो, से तुम लोग पागल है, इतना क्यों रो रहे हैं, जान दीजिए, हो गया सो हो गया, अब नहीं होती करिए, उठिए। तो उन लोग उठाए, फिर खिलाए पिलाए, फिर माँ आशीर्वाद दी, आशीर्वाद फिर लिया अच्छे से, फिर बोले चल गए। फिर एक हैं भाई बहन, और गलती हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, तो ना तो नहीं, हर हर महादेव।